वेलकम फ्रेंड्स, मैं मणिकांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे इन्फोस्कान यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में ब्लॉगर यूजर प्रोफाइल को पूरा कस्टमाइजेशन करना सिखाने वाले हैं गाइज। जी हाँ गाइज, अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लॉगर प्रोफाइल क्या होता है। तो गाइज, जब भी आप कोई ब्लॉग में आर्टिकल ओपन करते हैं तो उस आर्टिकल के एंडिंग जहां होता है, यानी कि जहां आर्टिकल खत्म होता है, तो वहां आर्टिकल के नीचे आप देखते होंगे कि एक बॉक्स में उस वेबसाइट के ऑथर का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहता है, उसमें पिक भी लगाया हुआ रहता है, बगल में पिक रहता है और साथ ही साथ नीचे या बाएं साइड या दाएं साइड में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहता है कि मेरा नाम ये है, साथ ही साथ इस वेबसाइट पर हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऐसा आप देखते होंगे गाइस। तो यही गाइस यूजर प्रोफाइल होता है। इसी यूजर प्रोफाइल को जब हम अपने ब्लॉगर अकाउंट से कस्टमाइज करते हैं तो वही हमारे यूजर को दिखता है, जो हमारे वेबसाइट पर यूजर आते हैं हमारे आर्टिकल को पढ़ने के लिए। तो गाइस, आप कैसे इस यूजर प्रोफाइल को कस्टमाइजेशन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो अपना आर्टिकल लिखते हैं, सेटिंग भी करते हैं, लेकिन गाइस इस यूजर प्रोफाइल पर ध्यान नहीं देते हैं। तो गाइस, इस यूजर प्रोफाइल को हम आज यहाँ कस्टमाइजेशन करना सिखाएंगे कि आप यहाँ कैसे क्या लिखना है और साथ ही साथ आप कैसे उसे सेव कर सकते हैं और वो कहाँ यूजर प्रोफाइल आपका दिख सकता है। गाइस, जैसा कि हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखला रहे हैं, ये हमारे infoscan.com वेबसाइट का है। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमारे आर्टिकल के एंड में यहाँ जो हमारा यूजर प्रोफाइल होता है वो किस तरह का दिखता है। तो गाइस, ऐसे ही सभी के वेबसाइट में होता है। अब उनके टेम्पलेट के डिजाइन के अनुसार है कि उनका डिजाइन कैसा है, लेकिन ये सभी में होता है गाइस। और साथ ही साथ गाइस, इस यूजर प्रोफाइल को सेव करने पर कुछ दिन में इसे हमें इंडेक्स करने की जरूरत नहीं होती है, ये गूगल ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। और जब हम अपना वेबसाइट गूगल पर सर्च करते हैं, जैसे कि हमारा वेबसाइट infoscan.com है, तो हम सिर्फ infoscan लिखते हैं गूगल पर और जब सर्च करते हैं तो सबसे पहले हमारा वेबसाइट आता है infoscan.com। और infoscan.com के नीचे कुछ सोशल मीडिया के लिंक आते हैं, और नहीं तो फिर उसी के नीचे हमें यूजर प्रोफाइल लिखा हुआ आता है, ब्लॉगर यूजर प्रोफाइल। और जब उस पर कोई क्लिक करता है गाइस, तो उस पर क्लिक करने के बाद हमारे यूजर प्रोफाइल पर आ जाता है, यानी कि हमारा जो infoscan.com है उसका जो ऑथर है तो उसका बारे में हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाता है। तो गाइस, यही यूजर प्रोफाइल होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको आगे बतलाएंगे कि आप कैसे इसे कहां कौन सा कस्टमाइज कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो गाइस, बिना देर किए चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और वहां हम आपको सिखलाते हैं कि कैसे यूजर प्रोफाइल में हम जा सकते हैं और उसमें कहां क्या हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और उसे कैसे हम सब सेव कर हम अपने यूजर को दिखला सकते हैं। तो चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं। गाइज, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। सबसे पहले तो गाइज हम आपको दिखला दे रहे हैं कि हमारा जो अभी वेबसाइट पर जो आर्टिकल के एंड में जो यूजर प्रोफाइल है वो कैसा दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने ब्लॉगर के अकाउंट को ओपन करते हैं और यहाँ ब्लॉगर के अकाउंट को ओपन करने के बाद गाइज यहाँ हमारा एक आर्टिकल है, तो इसको हम व्यू पर क्लिक कर दिखलाते हैं कि यहाँ जो हमारा अभी यूजर प्रोफाइल है कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए गाइज, अभी यहाँ जो हमारा जो यहाँ यूजर प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ मतलब कि हमने कुछ भी यहाँ एडिटिंग या कुछ भी हमने सेव किया हुआ नहीं है, तो इस कारण यहाँ हमारा ऐसे ही दिख रहा है। तो गाइज, हम इसे यहाँ ऐसे ही छोड़ते हैं और फिर से हम अपने ब्लॉगर अकाउंट में आते हैं। और अब आपको क्या करना है गाइज कि यहाँ जो सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब गाइज, यहाँ सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे चले जाना है, आपको जनरल का हेडिंग मिलेगा। तो इस जनरल में गाइज आपको नीचे यूजर प्रोफाइल लिखा हुआ मिलेगा, तो इस यूजर प्रोफाइल पर गाइज आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ हमने क्लिक किया। अब गाइज यहाँ देखिए, यहाँ से आपको कुछ सेविंग कुछ एडिटिंग करना है। तो यहाँ देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ जो प्राइवेसी का हेडिंग है इसमें गाइज यहाँ शेयर माय प्रोफाइल का ऑप्शन मिल रहा है। तो गाइज इसमें हमें अभी हमारा बॉक्स में टिक नहीं लगा हुआ है, तो इसमें गाइज आपको टिक लगा देना है। फिर गाइज यहाँ पर है शो माय ईमेल एड्रेस। तो गाइज अगर आपको ईमेल एड्रेस दिखाना है तो आप यहाँ टिक लगा सकते हैं, नहीं दिखाना है तो टिक नहीं लगा सकते हैं। तो गाइज वैसे भी आप अपना अबाउट ऐसे कॉन्टेक्ट अस में अपना ईमेल आईडी जरूर दिए होंगे ताकि कोई भी आपसे कांटेक्ट कर सके। तो गाइज हम ज्यादा सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ टिक लगा दें, क्योंकि गाइज उससे कोई भी आप तक पहुंच सके, यानी कि कांटेक्ट कर सके। तो उसे गाइज यहाँ पर हम टिक लगा दिए।
आप गाइज उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ जो आ रहा है शो साइट्स आई फॉलो, तो गाइज आपको क्या अपना दिखाना है, जो भी आप साइट को फॉलो कर रहे हैं उसका भी आपको दिखलाना है। तो गाइज आपको दिखलाना है तो टिक लगा सकते हैं, नहीं दिखाना है तो टिक नहीं लगा सकते हैं। तो गाइज यहाँ हम छोड़ देते हैं, इसमें हम टिक नहीं लगाएंगे। उसके बाद गाइज अब यहाँ देखिए, यहाँ आइडेंटिटी का हेडिंग आता है, तो इसमें गाइज आपका यूजर नेम में ऑलरेडी यहाँ ईमेल आईडी आपका सेव रहता है, जिस ईमेल आईडी से आपने अपना ब्लॉग बनाया हुआ है। गाइज फिर से आपको यहाँ ईमेल एड्रेस मांगता है, तो ईमेल एड्रेस में गाइज आपको उसी ईमेल आईडी को दे देना है जो आपको, जिस ईमेल आईडी से आपने अपना ब्लॉग बनाया है। या गाइज अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरा ईमेल आईडी दें तो आप दूसरा ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, जिसके थ्रू कोई भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है। तो गाइज हम यहाँ अपना उसी ईमेल आईडी को दे देते हैं जो जिससे हमने अपना ब्लॉग बनाया है। फिर गाइज यहाँ आता है डिस्प्ले नेम, तो डिस्प्ले नेम में गाइज आपको क्या लिखना है, जैसे कि यहाँ देखिए हमने यहाँ जो सेव है पहले से IUHI के, तो गाइज ये जो दिखता है यहाँ पर दिखता है, जो है यहाँ हमारा आर्टिकल में यहाँ जो IUHI के यहाँ यूजर प्रोफाइल में दिख रहा है, यहाँ पर दिखता है। तो गाइज यहाँ पर आपको जो दिखाना है वो अपना लिख सकते हैं। तो गाइज यहाँ हम जैसे कि हम अपना नाम मणिकांत कुमार लिख देते हैं, यहाँ हमने अपना नाम लिख दिया। उसी तरह गाइज आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं या अपना वेबसाइट का भी नाम लिख सकते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर गाइज आपका यहाँ आता है प्रोफाइल फोटो, तो प्रोफाइल फोटो में गाइज आप दो चीज कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन कोई इमेज को आप यहाँ लगा सकते हैं या फिर आप अपना इमेज लगा सकते हैं। तो गाइज ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपना ब्रांड का लोगो लगाएं, ताकि उससे ज्यादा यूजर को अट्रैक्शन हो। आप दूसरा का इमेज लगाइएगा तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो अपना आप फोटो लगा सकते हैं या फिर आप अपना वेबसाइट का जो लोगो है उसको आप लगा सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपका लोगो या फोटो हो वो सर्कुलर आकार में हो, यानी कि गोल हो, मतलब PNG आकार में कटा हुआ, चौड़ा, या फिर अगर आप बड़ा मतलब कि अनियमित डायमेंशन का आप अगर फोटो चुनते हैं तो वो थोड़ा बेढा भी यहाँ आ जाएगा। तो चलिए यहाँ हम फ्रॉम योर कंप्यूटर पर को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ जो चूज फाइल है इस पर हम क्लिक करते हैं। तो चूज फाइल में आने के बाद गाइज यहाँ हमें अपना फोल्डर में हम जाते हैं और यहाँ हम कुछ फोटो सेलेक्ट करते हैं जो हमें लगाना है। तो गाइज यहाँ देखिए हमारा एक PNG फोटो है जो कि सर्कुलर आकार में कटिंग है गाइज, और बाकी इसका एरिया PNG है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए हमारा जो फोटो आएगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ देखिए गाइज हमारा जो फोटो है वो सर्कुलर आकार में है और बाकी का बैकग्राउंड हमारा PNG था, इसलिए गाइज यहाँ पर व्हाइट है। तो गाइज इसी तरह आपका सर्कुलर लगाना है, क्योंकि गाइज जो भी हमारा यूजर प्रोफाइल में जो फोटो आता है या तो मतलब कि राउंडेड रेक्टेंगुलर आकार में होता है या फिर सर्कुलर आकार में होता है। तो गाइज मतलब कि राउंडेड रेक्टेंगुलर आपका फोटो होना चाहिए या फिर सर्कुलर होना चाहिए, तो आपका ज्यादा बेस्ट दिखेगा। उसके बाद गाइज आपको यहाँ ऑडियो URL में आपको कुछ भी नहीं करना है, फिर यहाँ जनरल में आ जाना है। जनरल में आपको जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना है कि आप मेल है या फीमेल, जो भी आप है वहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ हमने मेल सेलेक्ट कर लिया। अब गाइज यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ होम पेज URL आपको मांग रहा है, तो होम पेज URL में गाइज आपका जो वेबसाइट का जो URL है उसी को यहाँ डाल देना है, ताकि आपके वेबसाइट के होम पेज पर कोई भी जा सके। तो यहाँ पर हम यहाँ अपने ब्लॉग में आकर यहाँ से अपना कॉपी लिंक का एड्रेस करते हैं और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए गाइज हमने यहाँ अपना ब्लॉग का URL पेस्ट कर दिया जो कि होम पेज URL है। तो उसी तरह से गाइज आपको भी अपना वेबसाइट का URL पेस्ट कर देना है जो कि होम पेज URL होता है। अब गाइज यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, अब यहाँ लोकेशन में आना है। तो लोकेशन में गाइज अब आपको अगर अपना सिटी या टाउन देने का मन है तो आप दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हमें नहीं देना है तो आप नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ रीजन या स्टेट आता है, तो रीजन स्टेट में गाइज आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य को आप यहाँ डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने बिहार डाल दिया। अब यहाँ बिहार डालने के बाद यहाँ कंट्री है, तो कंट्री में गाइज आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो उस कंट्री को आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ इंडिया सेलेक्ट किया है। अब गाइज यहाँ वर्क में आता है, तो वर्क में गाइज अब आपका यहाँ इंडस्ट्री मांग रहा है। तो इंडस्ट्री में गाइज आप यहाँ कुछ भी भर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप मतलब इन सब में से आप कुछ भी है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ से आप स्टूडेंट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ भी और सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ गाइज अगर आपको ऑक्यूपेशन पेशा अपना देना है कि आप क्या पेशा करते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते, ये कोई जरूरी नहीं है गाइज। अब यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ जाइए। अब यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गाइज आपको यहाँ पर
कोई भी बॉक्स में कुछ नहीं भरना है आपको। सिर्फ यहाँ जो इंट्रोडक्शन का जो यहाँ हेडिंग है, मतलब कि सब हेडिंग, छोटा हेडिंग मिल रहा है, इसमें आपको भरना है। तो ये इंट्रोडक्शन आपको कहाँ दिखेगा गाइज? तो यहाँ जो यूजर प्रोफाइल में यहाँ जो डिस्क्रिप्शन हमें दिखता है, यहाँ लिखा हुआ हेलो मैं ये मेरा नाम ये है, या डिस्क्रिप्शन जो भी, तो वही हमारा दिखता है। तो इंट्रोडक्शन में आपको गाइज जो भी अपने से खुद से लिखने का मन हो कि मेरा नाम ये है, मैं इस वेबसाइट पर इस भाषा में इस चीज पर हम यहाँ उपलब्ध करवाते हैं, तो वो सब आप लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा गाइज कि अप टू 1200 कैरेक्टर तक आप लिख सकते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर पहले से डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉगर में सेव किया हुआ है, तो हम उसी को यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए गाइज हमने यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन पहले से लिखा हुआ था उसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया कि नमस्कार मैं यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ पहले से दूसरा जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ उसे सही कर देते हैं। तो नमस्कार, मैं मणिकांत कुमार, इस वेबसाइट का ऑथर फाउंडर हूँ। यहाँ फ्लिपकार्ट रिलेटेड ऑल कंटेंट ऑल अवेलेबल। तो इस तरह से गाइज आप कुछ भी अपना लिख सकते हैं और लिखने के बाद आपको यहाँ पर और कुछ नहीं करना है, इसी तरह से आपको अपना लिख लेना है। अब लिखने के बाद गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है कि जनरेट अ न्यू क्वेश्चन वाले ऑप्शन पर आपको टिक लगा देना है। अब टिक लगाने के बाद गाइज यहाँ जो सेव प्रोफाइल है, इस सेव प्रोफाइल पर आपको क्लिक कर देना है। तो सेव प्रोफाइल पर क्लिक करते ही गाइज यहाँ आपका जो ब्लॉगर का यूजर प्रोफाइल है ये आपका सेव हो जाएगा। यहाँ देखिए मैसेज आ गया, योर सेटिंग हैज बीन सेव्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने आर्टिकल को फिर से रिफ्रेश कर देखते हैं कि हमारा यूजर प्रोफाइल था वो किस तरह का दिखने वाला है। ये देखिए गाइज पहले से यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन अब देखिए यहाँ हमारा फोटो आ चुका है, यहाँ हमारा नाम लिखा हुआ आ चुका है। यहाँ देखिए हमने जो यहाँ डिस्क्रिप्शन डाला हुआ था वो डिस्क्रिप्शन भी यहाँ आ चुका है। तो गाइज इस तरह से आप भी अपना जो यूजर प्रोफाइल है वो आप अपना बना सकते हैं। उसमें और भी आप जो भी डिस्क्रिप्शन अच्छा से देना वो दे कर अपना अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए गाइज यहाँ जो व्यू अपडेटेड प्रोफाइल था, तो इससे क्या होता है गाइज कि जब भी हम अपना वेबसाइट को गूगल पर सर्च करते हैं तो उसमें हमारा नीचे यूजर प्रोफाइल लिखा हुआ एक लिंक मिलता है जो कि ऑटोमेटिक गूगल ला देता है गूगल में, जिसे हमें इंडेक्स करने की जरूरत नहीं होती है। गूगल सर्च कंसोल में वो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो वो कैसा दिखता है गाइज? तो यहाँ देखिए व्यू अपडेटेड प्रोफाइल का यहाँ लिंक दिया हुआ है, तो इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए हमारा यूजर प्रोफाइल जो दिखने वाला है वो ऐसा दिखेगा। यहाँ देखिए हमारा फोटो है, यहाँ हमारा जो वेबसाइट का नाम है वो है, यहाँ जेंडर, इंडस्ट्री, लोकेशन, यहाँ इंट्रोडक्शन जो भी है ये सारा का सारा यहाँ डिटेल दिखने लगा। तो गाइज यह जो गूगल में कोई भी आपका वेबसाइट सर्च करेगा तो जो नीचे गूगल यूजर ब्लॉगर यूजर प्रोफाइल लिखा हुआ मिल जाता है, तो वह होता है गाइज। और जो गाइज यूजर आपके वेबसाइट पर आर्टिकल पढ़ने आएंगे तो वो आर्टिकल के यहाँ जो एंडिंग पॉइंट पर आएंगे, तो एंडिंग पॉइंट पर आने के बाद यहाँ जो यूजर प्रोफाइल होता है तो यूजर प्रोफाइल एक यहाँ दिखेगा और एक यहाँ गूगल पर दिखेगा। जो इस लिंक पर क्लिक कर ऐसा कुछ उसको इंटरफेस दिखने वाला है और यहाँ आर्टिकल के नीचे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने वाला है। तो गाइज इस तरह से यहाँ आपका यूजर प्रोफाइल बन चुका है। तो गाइस इस तरह से आपने सीख लिया होगा कि आप कैसे अपना ब्लॉगर यूजर प्रोफाइल कस्टमाइज कर सकते हैं, उसमें कहाँ क्या कौन सी चीजें हमें ऐड करनी होती है वो कहाँ कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर बतला दिया है। तो गाइस अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप इस वीडियो को फिर से रिवर्स कर देख सकते हैं, क्योंकि हमने इस वीडियो में सभी टॉपिक को कवर किया है। तो गाइस अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा ताकि दूसरे ब्लॉगर को भी ये जानकारी उसे मिल सके। गाइस यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि हम इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा अपने इन्फोस्कान यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।